रविवार को पुलिस ने शंकरगढ़ के व्यापारी पुष्पराज केसरवानी उर्फ विक्की के पुत्र शुभ केसरवानी 13 की अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों की खोजबीन में जुटी पुलिस की बदमाशों से शंकरगढ़ के बड़गली के पास मुठभेड़ हो गई। शंकरगढ़ बाजार के व्यापारी के पुत्र का अपहरण कर हत्या करने वाले दो बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। एक आरोपी व्यापारी के चालक का भाई बताया जा रहा है, जिसने अपने एक साथी के साथ मिलकर अपने भाई के ही मालिक के बेटे के अपहरण और फिरौती की घटना को अंजाम दिया था। फिरौती न मिलने पर किशोर की हत्या कर दी गई। रविवार को पुलिस ने शंकरगढ़ के व्यापारी पुष्पराज केसरवानी उर्फ विक्की के पुत्र शुभ केसरवानी 13 की अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। आरोपियों की खोजबीन में जुटी पुलिस की बदमाशों से शंकरगढ़ के बड़गली के पास मुठभेड़ हो गई। इसमें दोनों बदमाश घायल हो गए। एक सिपाही के हाथ में भी गोली लगी है। बदमाशों को शंकरगढ़ के प्राथमिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद उन्हें एसआरएन अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। सुखदेव व संजय भारतीय नामक बदमाशों को गोली लगी है। सुखदेव व्यापारी के ड्राइवर का भाई है। इसी ने अपहरण और फिरौती की साजिश रची थी। खबर जगत के लिए सहयोगी विनोद कुमार की रिपोर्ट। इनके पुत्र शुभ जो है, इनको जो है वो कल अपहरण की सूचना इनके द्वारा थाने पे नोट कराई गई थी, जिसके संबंध में 364A का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें कई टीम्स पुलिस की लगाई गई थी और पुलिस की टीम्स ने विवेचना और आगे की प्रयासों के द्वारा आज बरगढ़ जंगल जो ज़िला चित्रकूट में पड़ता है, वहाँ से शुभ की बॉडी रिकवर हुई। पोस्टमार्टम के लिए वो जनपद चित्रकूट में गई हुई है। इसमें आगे की जानकारी जो गई उसमें पता ये चला कि केसरवानी जी के यहाँ पे एक जो 2 ट्रक चलते हैं उसमें से एक का ड्राइवर लोकनाथ है और लोकनाथ का भाई सुखदेव है। सुखदेव अपना भतीजा गणेश और संजय, 2 साथियों के साथ में इसने उनको शुभ को कहा कि हम लोग जंगल जा रहे हैं खरगोश देखने। खरगोश के नाम पे शुभ को अपने साथ ले गए और ये सुखदेव और संजय ये अपने साथ लेके गए। गणेश बाद में इन्हें आगे जाके मिला और इन्होंने वहाँ ले जाके पहले इसकी शुभ की हत्या की है। हत्या करने के बाद इन लोगों ने फिर बाद में कॉल किया और कॉल करके इन्होंने रैंसम अमाउंट मांगा। 2 कॉल्स पहले किए थे तो वो कॉल उस समय नहीं उठ पाए थे वादी मुकदमा के द्वारा। उन्होंने बाद में कॉल बैक किया तो कॉल बैक पे इन्होंने ये चीज़ कही। एक बार ये कहने के बाद पुनः फिर इनके द्वारा कॉल नहीं किया गया। इसमें जब डिटेल्ड टेक्निकल जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, टेक्निकल चीज़ों का एनालिसिस करते करते जो टीम्स हैं वो आगे इन तक लोगों तक पहुंची है और फिर गणेश की निशानदेही पे बॉडी की रिकवरी हुई है बरगढ़ जंगल चित्रकूट जनपद में। और गणेश ने ही ये सूचना दी कि ये 2 अन्य अभियुक्त जो हैं, इसके जो मेन अभियुक्त हैं, ये शंकरगढ़ में एक निर्जन स्थान पे छुपे हुए हैं। पुलिस की टीम के द्वारा आज प्रातः इनकी घेराबंदी की गई है और इनकी घेराबंदी में इन लोगों ने अपने बचने और भागने के प्रयास में पुलिस के ऊपर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में, बचाव की कार्रवाई में पुलिस की टीम्स के द्वारा फायर किया गया, जिसमें ये दोनों व्यक्ति जो हैं घायल हुए हैं और अभी उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजे गए हैं और इन 2 घायल व्यक्तियों से और गहन पूछताछ की जा रही है। कौन घायल हैं? 2 घायल व्यक्तियों के नाम सुखदेव और संजय वर्मा हैं। सुखदेव जो हैं ये जनपद चित्रकूट के रहने वाले हैं और संजय वर्मा जो हैं ये रीवा के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के। अभी इन लोगों से और गहन पूछताछ की जा रही है कि इनका मोटिव जो है वो इस परिवार के प्रति दुर्भावना थी कि लालच था या दोनों थे। इस चीज़ के बारे में और गहन विवेचना की जा रही है। इस मुठभेड़ की प्रक्रिया में एक सिपाही जो है वो भी चोटाइल हुए हैं, उनके भी चोट लगी है हाथ में। इनका नाम है सागर देवरिया। शंकरगढ़ में तैनात कांस्टेबल सागर देवरिया के हाथ में चोट लगी है मुठभेड़। बच्चे की हत्या किस चीज़ से की गई? ये
पत्थर मार के की गई है जंगल में। अभी जो प्राइमरी देख रहे हैं पोस्टमार्टम से और चीज़ें और क्लियर हो रही हैं। इन 3 लोगों के अलावा भी कोई और लोग शामिल है इस हत्याकांड में? ये अभी गहन विवेचना का विषय है क्योंकि अभी टेक्निकल एनालिसिस और जारी है और साथ ही साथ में सीसीटीवी फुटेजेस और जो अन्य कई एविडेंसेस हमारे पास आ रहे हैं। ये प्राथमिक जानकारी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसमें और आगे के एनालिसिस के बाद में जो अन्य लोग हैं उनके बारे में भी चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे जो इनके ड्राइवर हैं उनका क्या रोल रहा है, जो ड्राइवर रहे जिनके भाई मेन अभियुक्त हैं, ड्राइवर का सगा भाई ही मेन इस केस का अभियुक्त है, तो ड्राइवर का रोल अभी विवेचनाधीन है। अन्य और लोग जो हैं उनके रोल्स भी विवेचना में किए जा रहे हैं। सर, चित्रकूट का वो जो जंगल है, कभी वो डरुआ कभी ठुकिया, उन ऐसे डाकुओं का स्थली रही है, ये वाली तो क्या ऐसे इसको किसी गिरोह से उनका कोई संपर्क तो नहीं है? ये लोग ऐसी अभी कोई बात जानकारी में नहीं आई क्योंकि इनका अपना ड्राइवर है, नोन है, और इसकी वजह से उनका भाई जो है इसका भी आना जाना घर पे था। कोई पैसे वैसे बकाया हो या कोई अन्य? ये चीज़ के बारे में अभी हम जानकारी कर रहे हैं कि उनकी मन में दुर्भावना की क्या कारण था, किस वजह से उनके द्वारा परिवार के प्रति दुर्भावना रखी गई, क्या कोई बकाया या कोई अन्य चीज़ इस प्रकार बच्चों की को पैसे थी। ले गए थे? ये उसको खरगोश के नाम पे लेके कहने की बात करके गए और इन्होंने जो वाहन प्रयुक्त किया है वो मोटरसाइकिल है। इनके पास से 2 पिस्टल्स और 4 कारतूस वो मोटरसाइकिल रिकवर हुई है जो बिना नंबर की यूज़ की गई। इसके अलावा जो मोबाइल फ़ोन रैंसम के जो कॉल सो कॉल्ड रैंसम कॉल बनाने के लिए किया गया वो मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हुआ है। थैंक यू।